नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल की तासिका में हमने रचनाकार डॉक्टर दामोदर खड़से के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन पर चर्चा की है। आज हम डॉक्टर दामोदर खड़से द्वारा लिखित हिंदी की प्रसिद्ध कहानी साहब फिर कब आएंगे माँ के कथ्य तथा उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। कहानी के केंद्र में मंगली नामक एक महिला पात्र है जिसके इर्द गिर्द कहानी का कथानक बुना गया है। मंगली एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है जो होटल गोल्डन गेट नामक होटल में बर्तन मांजने का काम करती है। कहानी का आरंभ इसी होटल के मैनेजर की बात से होता है। कहानी के आरंभ में रिसेप्शन से मैनेजर के लिए फ़ोन था कलेक्टर ऑफिस से। अब क्या है, मैनेजर मन ही मन बुदबुदाया क्योंकि यह सुबह से 5वां फ़ोन था और हर फ़ोन कोई न कोई परिवर्तन ज़रूर लेकर आता। झल्लाहट के बावजूद मैनेजर बड़ी ही मृदु भाषा में बात कर रहा था क्योंकि झल्लाहट को औपचारिकता इस कदर ढके रहती कि उस छोर पर कोई बात जाहिर न हो पाती और इतने बड़े ग्राहक को सिर पर उठाने के अलावा मैनेजर के पास और कोई विकल्प भी न था। इसीलिए फ़ोन पर बात करते समय मैनेजर बड़ी ही मृदु भाषा में बात कर रहा था। कलेक्टर ऑफिस से एक व्यक्ति कहता है कि देखिए, मेनू में एक ख़ास परिवर्तन करना है। मैनेजर ने उत्तर दिया, लेकिन साहब कल से 3 बार तो चेंज हो गया है। इस पर उसे उत्तर मिला कि यह आखिरी होगा पर बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल कल की मीटिंग में मुख्यमंत्री भी आएंगे, इसीलिए उनका लंच भी वहीं होगा। मैनेजर ने उत्तर दिया, सर हम सारी व्यवस्था कर लेंगे, सिर्फ सिक्योरिटी के विषय में आप ठीक से जांच पड़ताल कर लें। सिक्योरिटी तो हम देखेंगे ही, पर लंच के बारे में मंत्रालय से ख़ास हिदायतें हैं, इसे ठीक से नोट कीजिए। कलेक्टर का पीए पूरी अधिकार वाणी से बोल रहा था। मैनेजर के पैड पर 2 शब्द उभरे, मक्के की रोटी और सरसों का साग। इसी के साथ तेल की, मिर्च की मात्रा और सब कुछ बिल्कुल सादा। गोल्डन गेट के मैनेजर ने यस सर इतनी बार कहा कि आदेश की संख्या आसानी से गिनी जा सकती थी। मैनेजर तो था ही इसी काम के लिए। वैसे मुख्यमंत्री जैसा मेहमान उसके होटल में पहली बार आ रहा था। इसका लाभ पब्लिसिटी के लिए भी होगा। मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप से कोई घोषणा भी होगी और इस प्रकार से उसके होटल का नाम दूर दूर तक गूंजेगा, वो भी बिना किसी खर्च के। मैनेजर के आदेश थे कि सब कुछ ठीक से होना चाहिए। होटल के मालिक भी इस व्यवस्था को लेकर काफ़ी सतर्क थे। आखिर मंत्रालय से उनके संपर्क है, जिनके कारण ही ये मीटिंग उनके होटल में रखी गई है। दूसरे उन्होंने युक्ति सुझाई कि किसी और होटल से इसका इंतज़ाम किया जाए, लेकिन इससे दूसरे होटल को इसका श्रेय जा सकता था या इसका गलत प्रचार भी हो सकता था। होटल की अपनी प्रतिष्ठा है और आजकल अखबार भी इनको सामग्री पता नहीं क्यों नहीं मिल पाती, वे ऐसी बातें ज़रूर छाप देते हैं। आखिर वहाँ पत्रकार भी होंगे, कोई विरोधी उनके कान में यह डाल सकता है। तभी मुख्य रसोइये ने मैनेजर से मुलाकात की। वह काफ़ी प्रसन्न था। उसकी विजयी मुस्कान
बता रही थी कि उसने कोई समाधान पा लिया है। सर, बात बन जाएगी। मैंने मंगली से बात की है। मुख्य रसोइये ने मैनेजर के सामने मंगली का नाम लिया, जो इसी होटल में बर्तन मांजने का काम करती थी। मैनेजर ने चौंक कर पूछा, ये मंगली कौन है? सर, वो बर्तन मांजने वाली। आप निश्चिंत रहे, सब इंतज़ाम हो जाएगा। मैनेजर ने तुरंत होटल मालिक को बताया और इस प्रकार से सबने राहत की सांस ली, क्योंकि अतिथि के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी ये मेन्यू रखा गया था। आज मंगली की स्थिति होटल के शेफ की तरह हो गई। अचानक ही उसे महत्व मिलने पर वह बेचारी हड़बड़ाई। आज उसे खाना पकाना है। किसके लिए उसे नहीं पता, पर आज उसकी ज़रूरत महसूस हुई और ये सोचकर उसे काफ़ी अच्छा लगा। प्रसन्न हुई, वरना होटल के पिछवाड़े ढेरों बर्तनों के बीच वह अपनी साथिनों के साथ बर्तन मांजती रहती और जूठन की भी मोहताज रहती। प्लेटें उठाने वाले वेटर तक ही सारा अच्छा जूठन गायब हो जाता। आज तो वह खुद पकाएगी, लेकिन उस पर रसोइयों का विश्वास नहीं था कि वह मुख्य मेहमान को सचमुच खुश कर सकेगी, परंतु मंगली में आत्मविश्वास था। मंगली को अब सारा सामान मुहैया किया गया, अर्थात उपलब्ध किया गया। कल सुबह खास मेहमान के भोजन का भार अब मंगली पर था, इसीलिए अचानक आज उसकी हैसियत बढ़ गई। आज काम करते हुए किसी ने उसे डांटा भी नहीं था और रात को घर लौटते समय उसे भोजन भी दिया गया था, पर उसने वह खाया नहीं था, क्योंकि मंगली को अपने छोटे बेटे की याद आ गई थी। उसने सारा भोजन अपने साथ बंधवा लिया था। आज अचानक अपने लिए इतना सम्मान पाकर वह फूली नहीं समा रही थी। हालांकि उसे बचा भोजन ही दिया गया था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? वह कितने दिनों बाद अपने बच्चों को ठीक से खिला पाएगी और इतना बढ़िया खाना पाकर उसके बच्चे कितने खुश होंगे। होटल से निकलते समय उसे बार बार हिदायतें दी गई। वह चुपचाप सुन रही थी। जिसे आज तक रसोई में घुसने न दिया गया हो, उसे कल उसी रसोई में जाकर भोजन बनाना है, मक्के की रोटी और साग। उसने सबको अपनी ओर से आश्वस्त किया। आश्वस्त क्या करना था, बस अपनी गर्दन झुकाकर हामी भर दी। भोजन का प्लास्टिक का बैग हाथों में लेकर कितनी प्रसन्न थी वह। उसके पैर अचानक मानो उड़ने लगे। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसके पैरों में जैसे पंख लग गए हो। घर की ओर तेज कदमों से वह बढ़ रही थी। बार बार प्लास्टिक की थैली को देखती, उसे ठीक से टटोलती और अनुमान लगाती कि इसमें क्या क्या होगा, कितना होगा, तीनों बच्चों को पूरा पड़ेगा या नहीं। पता नहीं किस किस बात का अंदाज लगाकर वह तेज गति से अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। होटल के बाहर की दुनिया तो मंगली के लिए बिल्कुल परिचित है। बिल्कुल बाहर ही भिखारियों की भूखी आंखें देखने का उसे मौका नहीं मिलता। आज भिखारियों की ओर उसने देखा, परंतु वे उसकी ओर क्यों देखते? वे तो अपने ग्राहक तलाशने में जुटे थे। दूसरे लोगों को देखते ही भिखारियों का हुजूम अपना राग अलापने लगता। प्लास्टिक की थैली को मंगली ने कब पोटली बना दिया, उसे भी पता नहीं चला। अपनी बगल में मजबूती के साथ उसने उस पोटली को दबा लिया और अचानक ही उसके मन में आया कि यदि कोई इसे झपट ले तो वह क्या करेगी।
परंतु किसी भी भिखारी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। फिर भी उसके कदमों में एक बेचैनी थी अपने घर जल्द से जल्द पहुंचने की। आज उसका आदमी भी नहीं घर पर, वह चौकीदार है। आज उसकी रात पाली है। कितना अच्छा होता यदि वह भी घर होता। बस खाने का दृश्य मंगली की आंखों के सामने बार बार घूम जाता। रास्ते में कई बार उसके दिमाग में मक्के की रोटी और सरसों के साग को बेहतर ढंग से बनाने के विचार उभरते, परंतु वे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते और बच्चों के चेहरे उसके दिमाग में उभरने लगते और अपने साथ लाया हुआ खाना वह बार बार देखती और अपने बच्चों को याद करने लगती। इस प्रकार से लेखक ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय जीवन की त्रासदी का चित्रण किया है। एक बर्तन मांजने वाली स्त्री के परिवार के अभावग्रस्त जीवन को साहब फिर कब आएंगे माँ कहानी चित्रित करती है। कहानी के तथ्य तथा उद्देश्य पर हम पुनः कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।